Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the two topics migration and the tropical rainforest. इस चैप्टर में जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया वो क्लाइमेट, वेदर और पोलर रीजन्स के बारे में डिस्कस किया था. अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? Migration, mass movement of animals from one place to another in to protect from harsh weather conditions. कि एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना, ठीक है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कहें हम, या फिर अपने आप को सपोज कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, और तो एनिमल्स वहाँ से मूव कर जाते हैं ऐसे वार्मर प्लेसेस पर और फिर कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद फिर वो वापस जब मौसम वहाँ पे सुटेबल होता है तो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, उसी जगह पे चले जाएंगे. तो अगर हम बात करते हैं साइबेरियन क्रेन की, तो साइबेरियन क्रेन का नाम आपने सुना होगा. ये हमारे इंडिया में जो सुल्तानपुर लेक है और भरतपुर में जो घाना बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर आते हैं साइबेरिया से मूव करके, तो माइग्रेट करते हैं वहाँ से. और जब वो माइग्रेट करते हैं तो मीन्स ऊपर बहुत हाइट पर फ्लाइट करते हैं और कोल्ड क्लाइमेट जो इनके जो मसल्स हैं मूवमेंट से जो मसल्स में जो एनर्जी या हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कोल्डनेस की वजह से वो डिस्पर्स हो जाती है और इसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमल्स का मूव करना. तो हम बर्ड की ही बात नहीं करेंगे, माइग्रेशन इंसेक्ट्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है और ये कह सकते हैं कि कुछ पक्षी तो 15,000 किलोमीटर तक माइग्रेट करके चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है. और अब आपको ये अजीब सा लग रहा होगा कि पक्षी कैसे चले जाते हैं और वापस अपनी जगह पर फिर वो कैसे पहुंच पाते हैं, तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक मतलब कुछ रीजंस हैं. अभी सॉलिड तो हम नहीं बता सकते कि यही एक पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम मान के चलते हैं कि मे बी ऐसा होता होगा. एक तो ये है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मानते हैं कि वो रेस्पॉन्सिबल हो सकती है इस रिगार्डिंग कि उसकी वजह से इनको डायरेक्शन का पता लग जाता हो, ठीक है. या फिर ये मान सकते हैं कि कुछ इनबिल्ट इनकी ऐसे सेंस होती है कि प्रॉपर इनको दिशाओं का ज्ञान रहता है और उसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं. तो अभी इस चीज का कोई सॉलिड रीजन हमें नहीं पता है कि क्या कारण है कि पक्षी इजिली मूव कर पाते हैं. अब साइबेरिया रशिया में है और वो साइबेरिया से इंडिया में मूव कर रहे हैं, तो कितना सफर उनको तय करके आना पड़ रहा है और वो प्रॉपर आ जाते हैं और 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर वो वहीं पे मूव कर जाते हैं, ठीक है. तो दिस वन इज अबाउट द माइग्रेशन. नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हमने प्रीवियस वीडियो में पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स जैसे कि पेंगुइन है, आपका पोलर बियर है, इनकी हमने अडेप्टेशंस पढ़ी थी और किस तरह से वो अडेप्टेड होते हैं, कैसे उनके फीचर्स उनकी बॉडी में पाए जाते हैं जो उनको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं. अभी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं बेसिकली देखिएगा. तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल जो रीजन्स है वहां पर वो जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, ये तो इंडिया का हो गया, और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. तो ये हमारे ऐसे रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो है हमारे, हम मान सकते हैं मंकी है, एप्स है, गोरिल्ला है, ठीक है, एलिफेंट है, लॉयंस हैं जिसको बिग कैट्स की फैमिली में आते हैं, लॉयंस एंड टाइगर्स, ठीक है, और रेड आइड फ्रॉग है, टुकेन है. तो ये सब एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहाँ का जो मान के चले हम जो टेम्परेचर है सम मीन्स 15 डिग्री से कम नहीं होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से, और जनरली बारिश भी अच्छी होती है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस से अबव ही होता है. तो यानी कि इन वजह से इस ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं. वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे तो वहाँ पे उनमें कुछ अडेप्टेशंस भी होंगी बेसिकली, है ना. तो जैसे कि अगर हम मंकी की बात करते हैं तो मंकी कैसे होते हैं, मंकी की पूंछ लंबी होती है और जो उनके जो हैंड्स हैं वो उसको आसानी से जो ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ होती है उनमें. और जो टेल है उसको, टेल का भी यूज वो होल्ड करने के लिए ब्रांचेस को उसको यूज किया जाता है. रेड आइड फ्रॉग मतलब कि ऐसा फ्रॉग जिसकी आंखें लाल होती हैं. तो रेड आइड फ्रॉग में क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं.
स्टिकी पैड, स्टिकी में चिपचिपाहट वाले, तो वो इजीली ब्रांचेस पर जहाँ कहीं पर भी वो पैरों को रखेगा तो वो स्टिक कर जाएगा एक तरह से, तो होल्ड करने में, उसको पकड़ने में, ग्रैस्प करने में इजी होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो लायंस और टाइगर्स हैं, इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्ट्रिप्स होती हैं। तो स्ट्रिप्स से क्या है, कैमोफ्लेज मीन्स की वो जो पट्टियां हैं उसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में वो मर्ज हो जाती हैं, तो इजीली जो है कोई दूसरा एनिमल्स है उनको वो विजिबल नहीं हो पाता है। तो उनकी आप मान सकते हैं कि अगर किसी भी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पट्टियां होंगी, स्ट्रिप्स होंगी, या उनकी बॉडी का कलर इस तरह से होगा कि वो मर्ज हो जाए एनवायरनमेंट से, तो आप इजीली उसको स्पॉट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये अडेप्टेशंस हैं। इसी तरह से जो एलिफेंट है ना, तो एलिफेंट के अंदर क्या अडेप्टेशंस होती है देखिएगा। एलिफेंट को के बारे में आप सब जानते हैं, और एलिफेंट की एक लंबी सी सूंड होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। वो बहुत अच्छी मीन्स जो सेंस, जो स्मेलिंग की जो सेंस है बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी ट्रंक की वजह से वो बहुत अच्छे से उसको स्मेल कर पाता है। और जो उसके जो दांत होते हैं, है ना, तो वो यूज किए जाते हैं कि बार वगैरह को, मतलब उसको टीयर करने के लिए। ठीक है, जिसको हम टस्क बोलते हैं। तो टस्क क्या है, एक तो दांत होते हैं जो चबाने के लिए, च्यू करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो कहते हैं ना नकली दांत, वो जो वाइट जो शार्प पॉइंटेड होते हैं आगे से, तो उसको हम टस्क बोलते हैं। और उसका यूज वो पेड़ों की छालों को काटने में, टीयर करने में यूज करता है। इसी तरह से जो एलिफेंट है, अपनी जो ट्रंक है, इसका यूज एक तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हो गया, और किसी चीज को पिक करना है, पिक करके उठाना है, तो उसमें भी वो उसका यूज करता है। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द मींस एडेप्टेशंस ऑफ द एलिमेंट्स। इसी तरह से एक लॉयन टेल्ड मकाओ, एक और एनिमल पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि व्हाइट कलर की ऐसे दाढ़ी टाइप से लगती है कि एक पूरा फेस को कवर करते हुए एक जैसे कि स्ट्रिक्स, मतलब एक पतली सी स्ट्रिक्स जो बन गई हो व्हाइट शाइनी, तो वो भी एनिमल यहाँ पे पाया जाता है। तो डिफरेंट बहुत सारे वेरिएशंस हैं एनिमल्स की, और उन एनिमल्स में वहां पे रहने के लिए वो अडेप्टेड भी हैं, है ना। टुकेन है जैसे, तो टुकेन एक बर्ड है, और उसकी जो बीक होती है, चोंच जो होती है, ब्रॉड होती है और बहुत लंबी होती है। तो उसका क्या फायदा है, उसका फायदा ये क्योंकि ऐसे रीजन में जहाँ बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वहां पर एक तरह से कंपटीशन भी होता है फूड के लिए, है ना। तो दे कॉम्पीट विद ईच अदर। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो उस सेंस में क्या होता है कि पर्टिकुलर आप मान के चलिए खाना लिमिटेड है और एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस समय उनमें कंपटीशन तो हो गई। तो एक तरह से ये हेल्प करता है, ये जो फीचर्स है ये उनकी उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। टुकेन की जो लंबी चोंच होती है, जो बीक होती है, उसकी वजह से वो क्या कर सकता है कि जैसे सपोज कोई ब्रांच है ऐसी जो बहुत कमजोर है और उस पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, तो अब वो उस ब्रांच पे बैठेगा तो वो टूट सकती है ब्रांच, तो क्या करता है दूसरी ब्रांच पे बैठा होगा और लंबी चोंच की वजह से, और वहीं से ये दूर से ही उसको पिक कर सकता है फ्रूट को, और वो खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में जो भी अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, वो अडेप्टेशंस उनके लिए फायदेमंद है, वो उस एनवायरनमेंट में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज about the adaptations in the tropical rainforest। और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की इस चैप्टर में, वेदर के रिगार्डिंग, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, और किस किस तरह से क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है, और वेदर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, क्लियर, और पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमने ये सब चीजें डिस्कस की इस चैप्टर में। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियरली हर टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।